फोन आते हैं कि हमारा थायराइड कंट्रोल में आ गया, हमारी डायबिटीज कंट्रोल में आ चुकी है। हाँ। जिनको हड्डियों में दर्द रहता था उनको हड्डियों का दर्द कम हो गया, और वो जो मूवेबिलिटी नहीं थी जिन लोगों की, अब थोड़ा थोड़ा उनकी मूवेबिलिटी बढ़ रही है। और विटामिन्स काफी लोगों ने अपने रिप्लेस कर दिए हैं माइक्रोग्रीन्स। अगर मैं गमले में उगाऊंगी तो इसको कम से कम 2 महीने लगेंगे उगने में, लेकिन अगर मैंने पालक के माइक्रोग्रीन उगाए हैं तो 7 से 10 दिन के अंदर आपकी पालक रेडी है खाने के लिए। मेरे साथ जुड़िए, ट्रेनिंग लीजिए और सीखिए कैसे 7 दिन के अंदर आप माइक्रोग्रीन उगा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया है और मैं माइक्रोग्रीन उगाती हूँ। जैसा कि काफ़ी लोग मुझे पहले से ही जानते हैं, मेरा प्रोफेशन है माइक्रोग्रीन उगाना, और ये सेहत का एक खजाना है जो कि आप अपने घर में उगा सकते हैं और अपनी सेहत पा सकते हैं। मैं इसकी ट्रेनिंग भी देती हूँ। आज मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें मैं लोगों को सिखाती हूँ कि आप अपने घर में अपनी सेहत कैसे उगा सकते हैं। और ये सिर्फ 7 दिन के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं 7 दिन के अंदर ऐसी आपके पास माइक्रोग्रीन्स आ जाएंगी जो कि आपकी सब्जियों से 40 गुना ज़्यादा सेहतमंद हैं। इसमें जो न्यूट्रिशंस हैं वो हमारी सब्जियों के मुकाबले 40 गुना ज़्यादा होते हैं। तो आप बता रही हैं कि ये 7 डेज में ये ग्रो कर जाते हैं? बिल्कुल, ये 7 डेज के रिजल्ट है, बल्कि 7 डेज भी नहीं है। हाँ। इसको अभी आज 5 दिन हुए हैं। इसका 6ठा दिन है और ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। इसको भी आज 5 दिन हो गए हैं, बट इसका प्रोसेस 8 दिन का है, तो भी 4-5 दिन इसमें और लगेंगे। और ये क्या है सामने? और ये वीट ग्रास है। ये आज इसको 8 दिन हो गए हैं। तो आप बात कर रही हैं ट्रेनिंग के बारे में, तो ट्रेनिंग कैसे देती हैं, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। कोई फ़ोन नंबर आप बताना चाहेंगे? जी, मेरा फ़ोन नंबर आप फ्लैश कर दीजिएगा स्क्रीन पर, और लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होती है। ठीक है। मैं साउथ दिल्ली में बेस्ड हूँ, तो साउथ दिल्ली में ही हमारी ट्रेनिंग होती है। ये मेरा बेसिकली ट्रेनिंग एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं, और यही ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग के साथ हम ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग के साथ हमारा सीड्स का भी काम है। मेरी वेबसाइट है bagichabox.com, जिसमें लोग माइक्रोग्रीन के सीड्स ले सकते हैं। ये सारे अनट्रीटेड सीड्स इसमें यूज होते हैं, और ऐसी ट्रेस भी आप वहाँ से ले सकते हैं। क्या बात है। और इनको उगाने के लिए जो सोइंग मटेरियल चाहिए होता है, हमारे पास हाई क्वालिटी की कोकोपीट अवेलेबल है, जो कि ऑल ओवर इंडिया सबसे रीजनेबल रेट टू रेट हम आगे अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं। तो मैम ये चालू कब किया था आपने ये माइक्रोग्रीन्स उगाना? आपको याद होगा हम पिछली बार जनवरी में मिले थे, और हमारे वीडियो के बाद ही मैंने ये काम शुरू किया। हाँ। और मुझे याद है वो इतने आपके वीडियो के बाद मेरे पास लोग कनेक्ट हुए, मुझे फ़ोन आए, और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग इसकी लेनी स्टार्ट कर दी। तो मुझे याद है मैंने आपको कहा था हमारे पास सिर्फ 50 फॉलोअर्स हैं। हाँ। आज उन 50 फॉलोअर्स के जनवरी की बात बता रही हूँ, और आज हमारे पास 3000 प्लस फॉलोअर्स हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? जी, इंस्टाग्राम से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर किस नाम से? बगीचा बॉक्स। बगीचा बॉक्स। जी। अच्छा, ये नाम बड़ा यूनिक सा है, ये कैसे चूज किया आपने? बड़े नाम देखे, टाइनी रूट्स, बगीचा बॉक्स, ऑब्सेस्ड विद गार्डनिंग करते करते मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया कि बगीचा बॉक्स एक नॉर्मल इंसान भी इसको बड़े आराम से बोल लेगा। हाँ, बगीचा बॉक्स। हमें एक हिंदी नाम भी चाहिए था उसके अंदर बगीचा, तो इसलिए हमने बगीचा बॉक्स। तो ये जो ट्रेनिंग होती है वो इंग्लिश में होती है या हिंदी में होती है? दोनों ही लैंग्वेजेस में होती है। जिनको हिंदी में कंफर्टेबल है हम हिंदी में करते हैं, अगर किसी को हिंदी नहीं आती तो हम इंग्लिश में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में भी कंफर्टेबल है, वो भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और ये सारी ट्रेनिंग आप दिल्ली से ही आप ऑर्गेनाइज करती हैं? जी, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। मैं IT फील्ड से हूँ, मुझे ऑनलाइन शेड्यूल करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और बाकायदा हम पूरा ट्रेनिंग के अंदर उनको थ्योरी भी बताते हैं। हम ये भी बताते हैं सीड्स की आप पहचान कैसे करेंगे, सीड्स कैसे स्टोर करने हैं, कौन से सीड्स बेस्ट होते हैं, अगर फंगस आती है, मोल्ड आता है, तो उसके लिए आपको माइक्रोग्रीन में क्या करना है, वो सारा हमारा ट्रेनिंग में कवर करा जाता है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर कोई सीड्स उगाना चाहता है तो कितने तरह के सीड्स उगा सकता है? देखिए, मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप देसी रहिए। जो हमारे देसी सीड्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि जो देखिए जो फसल यहाँ पर उग रही है वो इस हिसाब से उगाई जाती है कि उससे हमारी सेहत को ज़्यादा बेनिफिट मिले। आज आप देखिए बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि नहीं हमें केल चाहिए, हमें पॉक चाय खाना है, लेकिन उसके भी सब्स्टिट्यूट हमारे पास है। हमारे पास बीट रूट, देखिए कितना बीट रूट में आयरन होता है, पालक में आयरन होती है, आप उस पे जाइए। ये सीड्स आपको सस्ते भी पड़ेंगे और उसके बेनिफिट्स वही हैं जो आपको विदेशी सीड्स से मिलेंगे। अच्छा, अभी तक आपने कितने तरह के सीड्स उगाए हैं?
मैंने अभी तक 30 तरह के सीड्स उगाए हैं। 30 तरह के सीड्स उगा लिए। बिल्कुल उगाए हैं। क्या बात है। जो सबसे जल्दी उगता है वो कौन सा है? सबसे जल्दी आपकी मूली उगती है, ये 5-6 दिन के अंदर रेडी हो जाती है। हाँ। उसके बाद आता है आपका सरसों। हाँ। ये छोटी वाली सरसों है, तो इसलिए इसके पत्ते थोड़े छोटे ही रहेंगे। अच्छा। ये भी कल तक रेडी हो जाएगी हार्वेस्ट करने के लिए। बहुत बढ़िया। और जो सबसे लेट लगता है वो कौन सा है? बीटरूट, कोरिएंडर, हाँ। और यही दो हैं जो सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम लगा। बहुत बढ़िया। अब कई लोग ये कमेंट करते हैं कि बहुत चैलेंजेस हैं, जैसे फंगस का इशू आता है, बड़ा पेचीदा मामला है। क्या सच में ये ऐसा ही है क्या? जी बिल्कुल, फंगस, मोल्ड बहुत ज़्यादा माइक्रोग्रीन में परेशान करते हैं। अब इसके लिए भी कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, सही तरह से उनको धूप लगना माइक्रोग्रीन को। और हमारे यहाँ तो देखिए भरपूर मात्रा में सनलाइट आती है, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाया जा सकता है माइक्रोग्रीन उगाने के लिए। अच्छा। दूसरा चैलेंज आता है हवा। काफ़ी लोग, जैसे मैंने लोगों को देखा है कि इसको ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पर हवा बिल्कुल नहीं होती है। अगर आप इसे कमरे के अंदर बंद कर देंगे तो स्टेल एयर से इसमें फंगस और मोल्ड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि आपको क्या करना है ताकि इसमें फंगस और मोल्ड ना आए। यही दो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं इसमें। बहुत बढ़िया। तो मैम अब बात कर लेते हैं हेल्थ बेनिफिट के बारे में कि भाई कितना हेल्दी है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, और कच्चा खाना चाहिए या इसे पका के खाना चाहिए? जी, इसमें बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है। इसको कच्चा खाना चाहिए। खाने के लिए आप इसको सैलेड में डाल सकते हैं, सूप में डाल सकते हैं, या आप जब भी कोई दाल बना रहे हैं तो इसको कट करके तड़के में धनिया की जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा। अगर आप इसको पकाएंगे तो इसके न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाते हैं, इसलिए प्रेफरेबली इसको कच्चा खाया जाता है। और अगर न्यूट्रिएंट की बात करें तो इसमें हर तरह के विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइबर होता है। लेकिन एक एज के बाद आपका डाइजेशन वीक हो जाता है, लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत रहता है। अब इसमें इतना भरपूर मात्रा में, अगर आज मैं इसको काट के आज मैं इसको खाती हूँ तो देखिए बहुत भरपूर मात्रा में फाइबर आएगा, जिससे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम दूर होता है। जिन लोगों को डायबिटीज का इशू है वो मेथी के, एक एग्जांपल दे रही, मेथी के माइक्रोग्रीन खा सकते हैं, जिसकी उनकी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी। अच्छा। काफी लोगों को ये लगता है मैंने मेथी के माइक्रोग्रीन खा लिया तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि आपको जो डॉक्टर ने बोला है आप उसको जरूर फॉलो करिए। आप अपने जो भी चेकअप रूटीन आप कराते हैं वो जरूर कराइए, बट ये आपको मदद करेगा आपसे बीमारी में लड़ने के लिए। जिनको कैंसर का इशू है, देखिए कैंसर बहुत ज्यादा फैला हुआ है हमारे इंडिया में, उनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ब्रोकली बेस्ट है। जिनको हड्डियों का प्रॉब्लम होता है वो मटर के माइक्रोग्रीन्स खाइए। तो इसमें हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। मेरे पास, आप मानेंगे नहीं अनिश जी, इतने फ़ोन आते हैं कि हमारा थायराइड कंट्रोल में आ गया, हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ चुकी है। हाँ। जिनको हड्डियों में दर्द रहता था उनको हड्डियों का दर्द कम हो गया, और वो जो मूवेबिलिटी नहीं थी जिन लोगों की, अब थोड़ा थोड़ा उनकी मूवेबिलिटी बढ़ रही है। और विटामिन्स काफ़ी लोगों ने अपने रिप्लेस कर दिए हैं माइक्रोग्रीन्स से। बहुत बढ़िया। आप लोग सैलेड खाते हैं और मज़ा नहीं आ रहा, तो चलिए आज उसके लिए कुछ करते हैं। उसके लिए आप बीटरूट के या पालक के माइक्रोग्रीन उगा सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। मैंने अक्सर देखा है माओं को बोलते हुए कि हमारे बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, आयरन की डेफिशिएंसी है, और उनको छोटे ही बच्चों को आयरन की टैबलेट्स देना शुरू कर दी जाती हैं। तो टैबलेट छोड़िए और माइक्रोग्रीन उगाइए। आप मेरे साथ जुड़िए, ट्रेनिंग लीजिए और सीखिए कैसे 7 दिन के अंदर आप माइक्रोग्रीन उगा सकते हैं। आज मैं आयरन की बात करूं तो पालक में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, पर अगर मैं गमले में उगाऊंगी तो इसको कम से कम 2 महीने लगेंगे उगने में। लेकिन अगर मैंने पालक के माइक्रोग्रीन उगाए हैं तो 7 से 10 दिन के अंदर आपकी पालक रेडी है खाने के लिए, और इसमें 40 गुना ज़्यादा, जी हाँ, पूरे 40 गुना ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। तो अगर आप 4 कटोरी पालक के बजाय 1 कटोरी माइक्रोग्रीन खाएंगे तो आपको 40 गुना ज़्यादा आयरन मिलेगा और आपकी टैबलेट्स भी जल्दी छूट जाएंगी।